हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैंथियन एडू। दोस्तों, उम्मीद है आप घर में अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम्स के सीज़न आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको जब भी कंडीशंस अलाउ करेगी वो एग्ज़ाम्स लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपनी तैयारी को आप हमेशा गियर अप रखिए और कभी भी कंप्लेसेंट होकर के नहीं बैठना है। तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि ये लॉकडाउन का सिचुएशन, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला है, ये जो कोरोना क्राइसिस है, धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमारे एग्ज़ाम्स टाइम पे होना शुरू हो जाएंगे। टाइम पे तो क्या होंगे, वो तो डिलेड हो चुके हैं। दोस्तों, इसी बीच एक सब्जेक्ट के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। ये एक बड़ी अजीब सा सब्जेक्ट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड मैंने देखा कि बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो इस पर अच्छा भी परफॉर्म करते हैं और स्कोर भी करते हैं। ये एक नेसेसरी एवल बन चुका है और आप आज के डेट में जनरल कंपटीशन के जब एग्जाम्स देते हो तो बिना करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाए हुए आप कोई भी एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। चाहे वो टॉप लेवल पे यूपीएससी हो या कोई और एग्जाम हो, करंट अफेयर्स की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। सबका नेचर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बदलते रहता है। लेकिन इस करंट अफेयर्स को कॉम्प्रीहेंड करने में, इसको संभालने में कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, ब्लंडर करते हैं, जिन पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तैयारी में ये गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरों की गलती से सबक सीखता है। ओके, तो सबसे बड़ी पहली गलती आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती होती है इस सब्जेक्ट को इग्नोर करना। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं। मैंने कई स्टूडेंट से बात करते सुना है कि यार करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करना, इतनी देर में कुछ और टाइम दे, मैथ्स बना ले या रीजनिंग पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। आज के कंपटीशन के दौर में आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि याद रखें वो 40 या 50 मार्क्स, अगर मैं बैंक की बात करूं, और यूपीएससी के लेवल के स्टूडेंट तो ये गलती नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी आपको मार्क्स अलॉट करती है तो डेफिनेटली वो इसके लिए आपसे मेहनत भी करवाएगी, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो इसको हल्के में छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए भी क्योंकि ये एक मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी गलती, ये उनके लिए है जो इसकी तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि पढ़ना है बट पढ़ने के तरीके में गलती कर जाते हैं। दूसरी गलती ये है कि ये टाइमलाइन डिसाइड नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ तक वो अपने करंट अफेयर्स का दायरा रखे। याद रखें, करंट अफेयर्स के साथ एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि ये सब्जेक्ट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर के न्यूज़ को कवर करता है और ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। तो दोस्तों, आप जब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। बिना टाइमलाइन के पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना जैसी बात होगी। तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंगली टाइमलाइन जो होता है उस टाइमलाइन को आप कवर करें, और उस टाइमलाइन के बाहर क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, जैसा कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज की पॉलिसी भी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही ऐसा होता है। तो इस गलती से आप सबक सीख सकते हैं और हमेशा हर एग्जाम के लिए अपना एक टाइमलाइन डिसाइड करें। और आजकल ऑनलाइन का एग्जाम का जमाना है तो बहुत ही रिसेंट तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तीसरी गलती, प्रैक्टिस नहीं करना। कुछ स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं, पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। देखो, हमारी मेमोरी, किसी भी चीज़ को याद रखने का 2 तरीका होता है, 2 फ्रेम में हमारा माइंड काम करता है। एक रिटेन करता है किसी भी चीज़ को, जिसको हम बोलते हैं ग्रास्प करना, मेमोराइज करना, रट्टा मार के हम उस चीज़ को याद कर लेते हैं, और दूसरा पार्ट होता है उसको रिट्राइव करना, यानी कि उस चीज़ को दोबारा से फिर से सामने लाना। तो हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, मेमोराइज करना जितना ही इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको रिकॉल करना, और ये रिकॉलिंग तभी होगी जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे। इसी के जरिए आपका रिवीजन होगा।
सो आप हमेशा इस गलती से सबक सीखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाने का। और अगर आप रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिटन आंसर देने की कोशिश करें। अगली गलती, ये गलती वो स्टूडेंट्स करते हैं जो आमतौर पे सिंसियर होते हैं और कभी कभी ये थोड़ा ज़्यादा ही सिंसियर हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती ये करते हैं, नोट्स नहीं बनाना। आज ऑनलाइन के दौर में आप सारी चीज़ों को पढ़ते हो, आपके पास ई मटेरियल अवेलेबल होते हैं और आप शायद इन सी चीज़ों से धीरे धीरे अकस्टम हो भी गए हो, आपको आदत भी पड़ गई होगी। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए भी मेरा ये मानना है कि आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। ये नोट्स अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको 3 बार रिवीजन होता रहेगा और इसके हिसाब से लास्ट में जब आप फाइनल रिवीजन पे जाओगे तो आपके पास सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली बनी रहेंगी। याद रखिए, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब एग्जाम आएगा तब हम इसके लिए लास्ट आवर में रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के लिए जो रेडीमेड नोट्स होते हैं वो उनके ज़रिए पढ़ लेंगे। लेकिन दूसरे का बनाया हुआ नोट्स, वो जो रेडीमेड मटेरियल्स आपको मिलते हैं, वो उसने अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, वो शायद आपको उतना हेल्प ना करे जितना कि आप खुद के बनाए हुए नोट्स पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ से सबक सीखिए और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप इस चीज़ पे हमेशा नोट्स बनाते रहें। 5वीं गलती, कुछ स्टूडेंट स्पेशली जो पीटी और मेंस 2 लेवल पे 2 सेगमेंट में जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा लास्ट आवर का वेट करते हैं। वेटिंग फॉर द लास्ट आवर, 11th आवर प्रिपरेशन स्टार्ट करना भी एक तरीके का बहुत बड़ा इग्नोरेंस होता है। याद रखिए, जब भी एग्जाम्स 2 सेगमेंट में होता है, पीटी और मेंस में, तो हमेशा आपकी नज़र मेंस एग्जाम पे होनी चाहिए। और यहाँ पे हर एक लेवल, हर एक कंटेक्स्ट में ये बात करेक्ट होती है। अभी हम लोग क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जब आप लास्ट आवर में पढ़ना शुरू करते हो, आपके पास बेयरली 10-12 दिन या 14 दिन का टाइम रहता है। उसमें आप 3-4 महीने की तैयारी कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप लग के तैयारी कर ले, आप कट ऑफ तो पार कर जाए, सेक्शनल कट ऑफ में निकल जाए, लेकिन जो दूसरी तरफ लगातार सिंसियरली जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें और आप में मार्क्स का अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है और ये डिफरेंस आपके फाइनल करेक्ट सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है। याद रखिए, जहाँ पे 0.25 मार्क्स के लिए मारकाट मची रहती है, मारकाट डेफिनेटली काफ़ी स्टिफ कंपटीशन होता है, तो ऐसे में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है और लास्ट आवर के लिए बिल्कुल ना छोड़े, कभी ना छोड़े। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये एक सुसाइडल स्टेप साबित हो सकता है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को लास्ट आवर में प्रिपरेशन करने के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई करंट अफेयर्स की तैयारी तुम किस चीज़ से करते हो, तो मुझसे संबंध में कुछ एडवाइस लेने आया था और ये 4-5 साल पहले की बात है। तब मैगजीन्स स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ा करते थे। उसने 4 मैगजीन्स गिनाई और बोला कि मैं ये मैगजीन पढ़ता हूँ और मैंने सबको चेक करके देख लिया, सब में सिमिलर कंटेंट होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, खास करके ये सिंसियर स्टूडेंट कर रहे हैं। दोस्तों, नेवर फॉलो टू मेनी सोर्सेज। तो आपकी जो एक बहुत बड़ी गलती कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे जो वीडियोस को देखने वाले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोर्स को कतई फॉलो ना करें। ये आपको समय बर्बाद कर रहा है। आप याद रखें, करंट अफेयर्स इसी दुनिया में, इसी ग्रह में हुई चीज़ें होती हैं और सारे के सारे सोर्सेज जो होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल टीम होती है उनकी कंटेंट कलेक्शन के। आप 10 सोर्स से फॉलो करोगे, आपको 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा शायद मिल भी जाए, लेकिन आपने टाइम को बर्बाद किया। दूसरी बात है, कई तरीके के सोर्सेज को देखने से हर एक सोर्स का एक अपना अलग न्यूज़ देने का फॉर्मेट होता है और आपका ब्रेन जो होता है वो कंफ्यूज कर जाता है। तो कभी भी ज़्यादा सोर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा एडवाइस ये है कि न्यूज़पेपर आप भले ही कितने भी पढ़ लो, फाइनल रेडीमेड मटेरियल सिर्फ एक सोर्स से पढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस जितने सोर्स से हो सके आप बना सकते हैं। और सप्लीमेंट करने के लिए आप मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। जैसे आप किसी एक न्यूज़ साइट को फॉलो कर रहे हो, आप उसी से नोट्स प्रिपेयर करो और जब सवाल आपको प्रैक्टिस पेपर बनाने का है तो जितने ज़्यादा आप बना सकते हो उतने ज़्यादा बनाओ। इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा।
तो ये थी आपकी कुछ बड़ी बड़ी गलतियां जो छोटी चीज़ें से निकल करके आती हैं, और अगर आप इन गलतियों से सबक सीखेंगे तो आप निश्चित तौर पे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। याद रखिए, दूसरों की गलती से सीखने वाले ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मेरा हमेशा ये एडवाइस रहेगा कि आप इन गलतियों से सबक सीखें और ऐसी गलतियां आप ना करें। और जो पास्ट में ऐसी गलतियों को कर चुके हैं, एक बार मेरे बताए हुए तरीके पे चल करके देखें, डेफिनेटली आपको एक अलग ही नतीजा नजर आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। तो टेक केयर, पढ़ते रहिए, देखते रहिए पैंथियन एडू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।